अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। आरती जग पावन पुराण की, आरती जग पावन पुराण की। मातृचरित्र विचित्र खान की, आरती पावन पुराण की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, देवी भागवत अतिशय सुंदर। परमहंस मुनि जन मन सुख कर, परमहंस मुनि जन मन सुख कर। विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर, विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर। परम मधुर सुषमा वितान की, आरती जग पावन पुराण की। कलिमल कलमस विषम विषानी, कलि कलमस विष विषम निवारिणी। युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी, परमानंद पितारिणी वारिणी। सुमहव सद अज्ञान हानि की, आरती जग पावन पुराण की। संतत सकल सुमंगलदायिनी, संतत सकल सुमंगलदायिनी। हनुमत सदगति मुक्ति प्रदायिनी, हनुमत सदगति मुक्ति प्रदायिनी। नूतन नीत विभूत। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान सुदामा कुटी श्रीधाम वृंदावन की पावन सानिध्य में उनके पावन चरणों में बैठकर अनेक वेद शास्त्रों का अध्ययन विधि विधान से किया। उनके आदेशा अनुसार अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ते, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए पराम्बा जगदम्बा मैया की जय हो। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। श्री महालक्ष्मी मैया की जय हो। श्री महासरस्वती मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री आनंद कंद माधव मुकुंद ब्रजराज नंद नंदन यशोदानंद वर्धन खोडश कलावतारी पुष्ट पुरुषोत्तम रास बिहारी गोप गोपांगनाओं के हृदयांगम मेरे गोविंद का पावन विग्रह स्वरूप श्री मद भागवत महापुराण उसी का एक तात्विक
और शक्ति स्वरूप अंक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। ऐसा नीति और उसकी पूर्णता तभी होती है जब श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण भी किया जाए साथ में। और मूल तत्व में अगर देखें तो हम और आप सब जानते हैं कि संसार के सृजन में और संपूर्ण ब्रह्मांड में तीनों देव जो हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और भगवान श्री शिव जी, तीनों के अगर मूल में देखें तो वो शक्ति का ही अपना पूर्ण तात्विक श्रेय है। और 18 पुराणों की जहां गणना होती है तो जब श्रीमद् भागवत के अनुसार गणना होती है तो देवी भागवत उसी में समाहित है, और जब देवी भागवत में गणना की जाती है 18 पुराणों की तो उसमें श्रीमद् भागवत अलग से नहीं है, वो उसी में समाहित है। यह दोनों प्रकार से तात्विक है। इसमें भी 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, और जो वक्ता और श्रोता निहित हैं वो भी लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। श्रीमद् भागवत को राजा परीक्षित जी को श्री भगवान सुखदेव जी ने रसपान कराया, और श्रीमद् देवी भागवत को श्री व्यास जी ने स्वयं श्री परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय जी को रसपान कराया। अब 2 पुराणे हैं, एक में पिता ने पुत्र को सुनाया और एक में पुत्र ने पिता को सुनाया। व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित यानी जन्मेजय के पिता जो हैं उनको सुनाया, और श्रीमद् देवी भागवत यानी सुखदेव जी के पिता श्री व्यास जी हैं, व्यास जी ने और परीक्षित के जो पुत्र हुए जन्मेजय, तो जन्मेजय को यह व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई। क्यों? पूर्व में जो विदित है कि जब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, अब 7 दिन का जो तुम्हें समय मिला है, आप सबने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग परिचित बैठे हैं कि भागवत में कि 7 दिन का श्राप राजा जो परीक्षित को हुआ था, एक संत का अपराध कर दिया और तक्षक सर्प के कारण उनकी मृत्यु का जो श्राप बना, उसी के उद्देश्य को लेकर के उनके पिताजी के लिए वो जब घातक हुआ सर्प, तो श्री जन्मेजय ने सर्प यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। और जब सर्प यज्ञ प्रारंभ करवा दिया तो देखा जब मनीषियों ने, संतों ने, कि एक योनि समाप्त हो जाएगी। 84 लाख योनियां निहित हैं, घटती बढ़ती नहीं है, उन्हीं में संख्याएं असंख्य हैं, एक योनि में असंख्य जीवात्माएं हैं। तो कहते हैं कि अब एक योनि समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा। फिर जन्मेजय को समझाया गया और फिर उनसे कहा गया कि आप माँ भगवती शक्ति की उपासना करें। आपके मन में जो द्वेष है, जो क्रोध है, जो ईर्षा है कि जिसने मेरे पिता का अंत किया, मैं उस योनि को समाप्त कर दूंगा। जब आप पराम्बा भगवती की शरण में जाएंगे तब आपको बोध होगा कि संसार में कोई किसी का ना जन्म ना मृत्यु का द्योतक होता है, हम तो केवल निमित्त हैं। हम आप सोचते हैं
कि हमारे द्वारा ये सृजन है, हमारे द्वारा यह जीवन है, मृत्यु है, मगर नहीं, परमात्मा ने जिसको भी भेजा है इस संसार में सब भोग भोगमान के लिए निहित है। तब इसी को लेकर के स्वयं पुराणों के जो रचनाकार हैं श्री वेदव्यास जी महाराज, अच्छा व्यास एक नहीं हुए हैं, यह याद रखिएगा। व्यास जो है वो एक परंपरा है। ये जो इस कालखंड में जिसमें हम और आप हैं, जिन वेदव्यास जी ने इन पुराणों की रचना की थी, उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यास अनेक हुए हैं परंपराओं के आधार पर, मगर इस समय जिन हम पुराणों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, इनके जो रचनाकार हैं उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। भागवत के महात्म के दूसरे श्लोक में वर्णन है, पद्म पुराण का यह श्लोक है, उसमें वर्णन है, यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं शर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का नाम द्वैपायन व्यास। विरह में है, दुखी है, व्यथित है, और मनुष्य संसार के इस मोह पास में जब बंध जाता है ना, तो कितना भी बड़ा तप किया हो, जीवन में ध्यान किया हो, साधना की हो, मगर संसार का मोह इतना प्रबल है कि वो क्षण भर के लिए उसमें उसके आगोश में फंस जाता है। इतने बड़े व्यास जैसे ज्ञानी वो भी विरह का तर आजुहाओ, विरह में है, दुखी है, केवल एक पुत्र के मोह में। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का प्राकट्य है और वो जंगल की ओर जा रहे हैं, और उसी के विरह में पुत्रेति तन्मयतया, कौन पुत्र के मोह में? बोले द्वैपायनो, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। इसलिए इसकी पुष्टि हो गई कि जो इस कालखंड के व्यास हैं उनका क्या नाम है? श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो यह इस पुराण की भूमिका है, आप समझे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर भागवत का रसपान करते हैं तो देवी भागवत से पूर्णता है, और देवी भागवत करते हैं तो श्रीमद् भागवत की पूर्ण, दोनों अक्षर विन्यास में एक हैं। तो आइए हम और आप उस प्रवेशिका में प्रवेश करें। उसके पूर्व ये तीनों शक्तियां व्यासपीठ के पीछे जो विराजित हैं, इनका आवाहन हमने किया। श्री हनुमान जी महाराज विराजित हैं, जो कथा के रसिक श्रोता हैं। कहते हैं जहां भी कथा होती है तो सबसे रसिक श्रोता भगवान की कथा के कौन है? श्री हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप से विराजित हैं। और कहते हैं जब आवाहन होता है तो खुद आप स्वयं अवलोकन करेंगे कि जब तक यह व्यासपीठ प्रारंभ नहीं हुई थी तब तक ये जगह, यह मैदान कैसा लग रहा था, पर जब इसका प्रारंभीकरण हो गया तो सब वो अदृश्य शक्तियां अपने आप विराजित हो जाती हैं जिसको जहां मिलती है जगह। और इस पीठ के माध्यम से ऐसा संदेश जाता है जो आपके लिए अनुकूल और हितकर होता है। तो श्री हनुमान जी का आवाहन करें। आवो हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, आसन ले प्रभु बैठिए,
हे अंजनी पवन कुमार, हे अंजनी पवन कुमार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए भाव से भगवती का नाम उच्चारण हमारे हृदय में विराजित हो माँ, और जो व्यासपीठ से वाणी निकले वो आपके कर्ण को प्रिय लगे और आपके जीवन में कल्याणप्रद हो। इन्हीं भावना से आइए भगवती के 5 श्लोकों की हम स्तुति करेंगे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहुफल दे। जय भगवत देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहुफल दे। जय भगवत देवी, गाइए आप भी। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय
भास्कर शिरोवन ते जय भगवत देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे वो श्री राधे जय देवी समस्त शरीर धरे 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 जय नाट विदर्शनी दुख हरे जय नाग विदर्शिनी दुख हरे जय व्याध विनाशनी मोक्ष करे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वाचित दायनि सिद्ध वरे जय वाचित दायनि सिद्ध वरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे शोभ कपाल धरे प्रणमामि कुदेवी नराति हरे प्रणमामि कुदेवी नराति हरे प्रणमामि कुदेवी नराति बोलिए पराम्बा भगवती जगदम्बे मैया की जय हो बोलिए शेरा वाली मैया के जय हो तो हम और आप बड़े ये सौभाग्य का विषय है कि इस पावन पुनीत मार्ग शीर्ष में मार्ग शीर्ष माने जिसको हम कहते हैं अगहन का महीना हिंदी शब्दों में, और भगवान कहते हैं कि महीनों में स्वयं मार्गो हम शीर्षो हम मार्ग। महीनों में स्वयं मार्ग शीर्ष माने मैं ही हूं। जैसे पीपल कहते हैं कि वृक्षों में स्वयं पीपल में हूं, वैसे ही 12 महीनों में यह जो मार्ग शीर्ष जिसको अगहन का महीना कहा जाता है, ये स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मैं ही हूं। इसमें जो भी धार्मिक कृत्य किया जाता है तो वो भले ही हम उसको प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करें या ना करें, संसार का मनुष्य चाहता है कि जो भी हम कर्म करें वो हमें प्रत्यक्ष मिले, सामने दिखाई दे। और जबकि परमात्मा के सिद्धांतों में यह कहा गया है और यह नियम है कि संसार के जितने भौतिक संसाधन हैं वो मैं किसी को नहीं देता हूं, वो उसके स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। पर हम कभी कभी संसार के भौतिक संसाधनों में से ईश्वर को, शक्तियों को जोड़ करके उससे आकलन करते हैं। हम अपने कर्मों पर निहित नहीं होते हैं। किसान खेत में बीज बोता है और बो करके और फिर प्रकृति में उस फसल को कितने कितने कठिनताओं से गुजरना पड़ता है। उस स्वयं बीज को और पक करके
घर तक आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से यह जो पुण्य रूपी फल है, यह किसी को इतनी जल्दी सहज प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए कर्म करने की जरूरत है। और कर्म क्या है? कर्म ये संसार में नहीं कि किसी हाथ पैर और मुख से, इसके लिए यही एक ऐसा स्थान है जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, जैसे ये तो कहा जाता है कि यह पंडाल एक सत्संग स्थल है, कथा स्थल है, पर वास्तव में देखा जाए तो यह कथा स्थल और सत्संग स्थल के साथ साथ यह हमारे मन की वृत्तियों का जो मानसिक भाव है, जो हम संसार में नाना प्रकार से, कोई भी है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, जो भी संसार में आया है तो सबको दुख सहना पड़ता है। कोई भी है, अगर परमात्मा भी इस संसार में आया है तो उसको भी दुख सहना पड़ा है। चाहे वो राम का चरित्र हो, चाहे वो कृष्ण का चरित्र हो, ये दो चरित्र ऐसे हैं जो पूर्ण चरित्र हैं। यद्यपि भगवान के अंशावतार हैं, 24 अवतारों में से जो 23 अवतार भगवान के हो चुके, केवल एक बचा हुआ है जो कल की अवतार है। जो पुराणों में, शास्त्रों में भगवान के अवतारवाद का वृतांत है, उसमें 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं। और उन 23 में से एक जो 24वां अवतार है, जिसको कल की अवतार, और ऐसा पुराणों में वर्णन है कि वो संभल में, और जब घोर कलयुग आ जाएगा, अभी तो कलयुग के लगभग 5000 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। जो युगों की गणना हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बताई गई है, उनमें केवल अभी 5000 वर्ष व्यतीत हुआ है, और अभी भी यह स्थिति है। कितना भयावह है आप अपने जीवन में, उसका केवल यही मतलब है कि हम धीरे धीरे अपनी संस्कृतियों से, अपने संस्कारों से विलग होते जा रहे हैं। और जो इसके लिए एकत्र करने के लिए लोग प्रयास भी करते हैं, तब भी हमारा यह मन, हमारी वृत्तियां कितनी ग्रसित हो गई हैं सांसारिक प्रपंचात्मक भावों में कि उस ओर आना नहीं चाहते। पर धन्य है परमात्मा, यह ईश्वर, ये शक्तियां, यह मात्र शक्तियां कितनी हैं कि कुछ ऐसे मनुष्यों के मन में और हृदयों में भाव जागृत करती रहती हैं कि जिससे ऐसे यह कार्य होते हैं कि चलो, इसमें कोई किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ निहित नहीं है। जैसे ये कथा हो रही है, ये कथा किस प्रकार से आयोजित हुई, इसको तो या तो माँ जगदम्बा जानती हैं, या जो इसके निहित व्यवस्थापक लगे रहे। पर येन केन प्रकारेण इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते 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 आज वो आखिरकार दिन ऐसा आ गया कि यह प्रारंभ हो गई। इसका मतलब कहीं न कहीं सुकृत, जो इससे जुड़े लोग हैं, उनके कुछ लोगों के सुकृत जागृत हैं, पुण्य जागृत हैं। और कहते हैं जब पुण्यों का उदय हो जाता है तब स्वयं ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। मानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने संकेत किया हुआ है, कब यह अवसर हमें प्राप्त होता है। जानी शरद ऋतु खंजन
जब जीवन के पुण्य उदय होते हैं तब खंजन रूपी पक्षी बाहर निकलता है और कहते हैं किसी एक व्यक्ति का अगर सुकृत बहुत पुण्य उदय है तो कितने लोगों को वो अपने पुण्य से प्रभावित कर देता है। जैसे एक छोटा सा बल्ब, एक बल्ब है पर वो कितने अंधकार को दूर करके रोशनी कर देता है, ऐसे ही एक व्यक्ति का एक दृष्टांत है। श्री गरुड़ पुराण की एक कथा है, राजा बब्रुवाहन की है। एक प्रेत है जो प्रेत योनि में चला गया है, वो पूर्व का राजा था मगर अपने कर्मों से वो प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन गया। अब जब प्रेत बन गया तो महान कष्ट है उस योनि में। और एक राजा बब्रुवान है, वो जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और वो बड़े पुण्य और प्रतापी राजा थे। उनके जीवन में पुण्य बहुत ज्यादा था। जैसे कभी कभी संसार में लोग चर्चा करते हैं कि अरे भैया उनकी क्या चर्चा करें, वो तो न कभी दान करें न धर्म करें न मंदिर जाएं मगर उनको कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं संसार में, हम देखते भी हैं। और कोई कहते हैं कि हम इतना सब कुछ करते हैं पर हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, सुख है नहीं। पर संत विद्वान कहते हैं कि वो सोच रहा है मगर जिस व्यक्ति के विषय में ऐसा कह रहा है वो इसलिए है क्योंकि उसके जीवन के जो पुण्य है उसका पलड़ा भी भारी है, इसलिए उसको कोई पर अब जो वर्तमान में ये कर रहा है, चूंकि कुछ वो कर नहीं रहा है, जिस दिन उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और जब सुकृत नष्ट हो जाएंगे तो फिर उसके पास उसका किया हुआ कोई भी अर्जन नहीं है। पर जो कष्ट भोग रहा है उसका जो पूर्व का जो निहित कर्म है वो तो गुजरता जा रहा है और भले ही वो तटस्थ है कि कष्ट पा रहा है मगर इसके बाद भी कष्ट पाने के बाद भी वो अगर धर्म को नहीं त्याग रहा है, अपने सिद्धांतों को नहीं त्याग रहा है, अपने मूलभूत जो उसके आदर्श हैं उनको नहीं त्याग रहा है तो वो तो अर्जित ही कर रहा है, वो तो बना ही रहा है। इसलिए उस प्रेत ने जब राजा को देखा तो देख करके वो क्या हो गया, देहधारी हो गया। एक कंकाल के रूप में एक बड़ा बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है और उसमें उल्टा लटक रहा है। राजा ने कहा कि तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं एक प्रेत हूं और आपके पुण्य के द्वारा मैंने जब आपका दर्शन किया तो आपके इतना सुकृत है, पुण्य है कि मैं अभी तक दिखाई अदृश्य था पर आपको देख करके मैं कम से कम इस कंकाल में आपको दिखाई देने लगा, इसलिए अब आप ही मेरा कल्याण करेंगे। फिर उसने पूरी अपनी घटना बताई है कि किस कारण मैं प्रेत बना और फिर उन्होंने कहा कि आप जा करके और ऐसी जगह पर मेरा यह जो अंतिम संस्कार का कार्य है यह करें तब मुझे प्रेत योनि से मुक्ति होगी। तो निवेदन जो श्रीमद् देवी भागवत है इसका एक एक श्लोक, अरे यहां तक लिखा है, श्लोक की तो बात छोड़ दीजिए, श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि अर्ध श्लोक मात्रेण, कहते हैं केवल इसका आधा ही श्लोक कोई सुन ले, यद्यप तो इसमें बहुत सारे श्लोक पर कहते हैं इसमें कोई केवल आधा श्लोक, अर्ध श्लोक मात्रेण, जब कान में यह जाता है तो उसके जो अंदर के विकार हैं जब तक व्यक्ति आएगा नहीं तब तक, जैसे कि मर्ज अगर आपको है तो अस्पताल जाना पड़ेगा ना कि घर से ही इलाज हो जाएगा। इसलिए यह ऐसा स्थल है, यहाँ पर भगवान की कृपा निहित होती है। जो आता है दरबार पर वो कभी खाली हाथ लौट करके नहीं जाता है। और फिर माँ
माँ के विषय में तो क्या कहा गया है, भगवान की अनंत योगेश्वर, माँ की महिमा अनंत है। इसलिए महात्म्य में यह वर्णन किया गया है कि देवी भागवत के श्रवण की अपार 18 पुराणों में अंतिम जो श्रीमद् भागवत है, और उसके बाद का यह तत्व है। जिस प्रकार से दूध में मक्खन छिपा रहता है, दूध में मक्खन छिपा रहता है, घृत छिपा रहता है, दूध में नहीं दिखाई देगा, उसके लिए आपको मंथन करने की जरूरत पड़ती है, मथने की जरूरत पड़ती है, मथाने की आवश्यकता होती है, इसीलिए फिर वो निकलता है। ऐसे ही ये श्रीमद् देवी भागवत छिपा हुआ था, जो इसको जानता है वही समझता है, जो उसको करने की बात वृत्ति हुई सत्बात जो जानेगा वही समझेगा। तेरी बिगड़ी बना देगी, जय हो। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज मैया रानी की, चरण रज मैया रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज मैया रानी की, चरण रज अम्बे रानी की, चरण रज मैया रानी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू लगा कर देख मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज अम्बे रानी की। सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज अम्बे रानी की। हरि बोल। सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रज अम्बे रानी की। तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रज अम्बे रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज मैया रानी। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज मैया रानी की। जय हो।
जीवन के अंधियारे में बनकर रोशनी तुझको, तेरे जीवन के अंधियारे में बन के रोशनी तुझको, तेरे जीवन के अंधियारे में बन के रोशनी तुझको, बन के रोशनी तुझको नया रास्ता दिखा देगी, नया रास्ता दिखा देगी। चरण रज अम्बे रानी की, चरण रज अम्बे रानी की, चरण रज अम्बे रानी की, चरण रज अम्बे रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज मैया रानी की, चरण रज मैया रानी की, चरण रज, चरण रज, चरण रज अम्बे रानी की। तो हमारे जीवन के जो नाना प्रकार के ऐसी बातें मन में आती रहती हैं और ऐसे घटनाक्रम होते हैं, पर बस केवल भाव और श्रद्धा के साथ एक बार हम केवल श्री आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा जो माँ है, और माँ ही ऐसी होती है कि अगर जीवन में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो माँ क्षमा करती है। और मनुष्य तो गलतियों का पुतला है ही, कोई लाख सोचे। अब नैमिष की पावन धरा में शौनक इत्यादि ऋषि हैं और सूत जी महाराज सुनाने वाले हैं। अब देखिए इस काल खंड के इसमें भी सूत जी में भी अंतर है। सबसे पहले ही जो उस समय प्रारंभिक गण में वो जो सूत जी थे उनका नाम था श्री रोमहर्षण सूत। क्या नाम था? श्री रोमहर्षण सूत। और इस कालखंड में जो अब कथा सूत जी सुना रहे हैं ये उनके पुत्र हैं। और यद्यपि कथा श्रवण कराने के लिए बैठे हैं और शौनक इत्यादि ऋषि उम्र में बहुत ज्यादा हैं, जो व्यासपीठ पर विराजित श्री सूत जी हैं वो उम्र में जो सुनने वाले हैं उनके बहुत कम उम्र, आधे से ज्यादा किसी का फर्क है, किसी का चौथाई, किसी का बिल्कुल। कहते हैं बाबाओं के भी बाबा सुनने के लिए बैठे हैं, पर जब श्रवण का मौका आता है तो वो कहते हैं कि आप विराजित हो और आपके मुख से जो निर्झर शब्द प्रस्फुटित जो रस प्रवाह बहता है उससे हमें तृप्ति नहीं होती है। और वही मनुष्य जीवन धन्य है कि जो यह कह दे कि हम इससे तृप्त हो गए। तो जब हम संसार के पदार्थों से तृप्त नहीं होते तो भला यह तो अलौकिक अमृत है। भगवान की कथा क्या है? अमृत है। इसलिए ऋषियों के प्रति जो श्री देवी भागवत श्रवण की जो भावना जगी वो अद्वितीय है। कहा हम अद्वितीय आत्मा कृतांश। हमारे मन के अंदर जो भाव जागृत हो रहा है वो हृदय में कथा के प्रति देखिए जिज्ञासा होनी चाहिए। श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को इसलिए नहीं भागवत सुनाई कि कारण श्राप का यह तो एक लौकिक कारण बना, मगर सबसे ज्यादा देखा कि यह है कैसे, इनमें पात्रता है। और भले ही जब पात्र अच्छा हो
तो यह दायित्व है देने वाले व्यक्ति का कि अगर पात्र अच्छा है तो उसमें जरूर देना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अल्पतो अवध जीव या में बहु सोच पोच, करने को बहुत कुछ पर काह कीजिए। संसार में नाना प्रकार के कार्य है, पर क्या करें क्या ना करें। और सब बात की एक बात श्री तुलसी जी बताए, जीवन जो सुधारा चाहो तो राम रस पीजिए। अगर जीवन का कल्याण चाहते हो तो वो केवल कथा में ही कल्याण है। याद रखना, कथा आनंद देती है। कथा शब्द जो बना है कम सुखम था थाप्यति धातु। कम माने होता है सुख, और था संस्कृत के थाप्यति धातु। और स्वयं जब इस कथा का प्रारंभीकरण हो रहा है ना, तो प्रारंभ में जो महात्म्य कथा महत्व इसका बताया गया, वो भगवान के ऊपर चोरी का कलंक लगा था। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक मणि थी जिसका नाम था शमंतक मणि, और एक यदुवंशियों में राजा थे। ये देखिए कथा ही ऐसे प्रारंभ हो रही है देवी भागवत। यदुवंश की बड़ी अद्वितीय कथा। यदुवंशियों में एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित, और ये भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। नित्य पूजा किया करते थे। इतने परम उपासक थे कि कभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि बदली में या प्रकृति में वातावरण में अगर सूर्य छिपे हुए हैं ना निकले, तो उस दिन यह अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे जब तक स्वयं भगवान भास्कर दर्शन नहीं दे देंगे, तब तक हम नहीं। और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के इनको एक मणि दी थी, जिस मणि का नाम था शमंतक मणि। और उसका क्या कार्य, वो 8 भार प्रतिदिन सोना दिया करती थी। 8 भार माने आज की तौल में लगभग 160 तोला प्रतिदिन। और जब वो मणि सोना दे दे, और उस सोने को देख करके ये नहीं कि राजा अभिमान के वशीभूत हो जाए। भगवान जो दे उससे अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। जो भी अगर मिला है, तन मिला है, धन मिला है, परिवार मिला है, संपत्ति मिली है, यह तो परमात्मा का दिया है। हम ये केवल भाव मानो कि हे प्रभु जो आपने दिया है, हम तो केवल इसके निमित्त हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। और कहते हैं कि इस प्रकार से वो मणि 8 भार सोना दिया करती थी। और मणि के प्रभाव से स्वयं सत्राजित इतना तेजस्वी हो गए कि जब कभी यदुवंशियों की सभा कहीं लगे, जब सत्राजित पहुंच जाए और जब बैठे, तो ऐसा लगता था कि मानो स्वयं साक्षात सूर्य देव आकर के बैठ गए। जिस देवता की आप पूजा करेंगे, जिस देवता के आप उपासक होंगे, कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि वो उस देवता की छाप आप पर पड़ने लगेगी। यह नियम है, नियम है। वो देवता सूचित होता है। एक दिन की बात है, जितने भी राजागण बैठे हुए हैं, जब लगा कि सत्राजित आ गए, बैठ गए, तो सबने एक स्वर से आवाज दी, काश यह मणि भगवान कृष्ण के गले में होती तो कितना अच्छा होता। जब यह मणि भगवान कृष्ण के गले में होती कितना अच्छा होता। भाव जब ये कर दिया, आहा, उन्होंने उस मणि का क्या किया, उस मणि के लिए अपने भाई प्रसेन को वो मणि दे दी।
और प्रसेनजित उस मणि को दान करके जंगल में गए हैं। एक वृक्ष के द्वारा उनका वध कर दिया गया और भगवान के ऊपर कलंक लग गया झूठा, चोरी का। अब देखिए कितनी ये महिमा श्रीमद् देवी भागवत की कि हमारे जीवन के कलंक को दूर करे, यही से इसका महत्व है। अपने नाना उग्रसेन के पास गए और कहा हम कुछ सैनिकों को लेकर के जाएंगे। द्वारिकाधीश गए हैं और एक गुफा में वो मणि मिली है और वहां पर जो वृक्ष हैं वो श्री जामवंत जी हैं, त्रेता के जामवंत हैं, भगवान के बड़े परम भागवत परम भक्त हैं जामवंत जी। और संसार में कौन ऐसा नहीं है जो भगवान का परम भक्त होता है, भगवान उसकी सहायता करते हैं। बस केवल हमारा विश्वास न टूटे, हमारा विश्वास भगवान के प्रति अडिग रहे। कृपा भगवान जरूर करेंगे। और स्वयं भगवान द्वारिकाधीश देखिए कि इतना बड़ा चोरी का कलंक लगा, मगर उन्होंने जो कलंक लगाने वाले सत्राजित राजा था उसको दंड नहीं दिया, उसका निराकरण खोजा कि कैसे निराकरण होगा। जड़ कहां से, ये कहां से प्रकट हुई, मणि ही उसके सिद्धांत में है। और भगवान जब गए हैं तो जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि तो मेरे पास है, पर मणि मैंने अपनी बेटी को दे दिया, कन्या को दे दिया। और संसार में जब एक पिता अपनी पुत्री को कुछ दे देता है तो फिर वापस नहीं लेता है। इसलिए जामवंत जी तो परम भक्त है। केवल थोड़ा सा अभिमान हो गया था जामवंत जी। क्या अभिमान हो गया था? राम रावण युद्ध के बाद भगवान सभी को संबोधित करने लगे, आपने हमारे इस धर्म युद्ध में हमारी बड़ी सहायता की। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु युद्ध तो हुआ पर हमें अभी मजा नहीं आया, हमारी भुजाएं खुजला रही हैं। तो राम जी मुस्कुराए कि आप हमारे हो, अगर अब की बार हम आपकी भुजाओं की खुजलाहट को शांत करते हैं तो ये धर्म की मर्यादा का हनन होगा, त्रेता तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और भक्त भगवान की प्रतीक्षा में तत्पर है। बस प्रतीक्षा करो। हमने कई बार कथाओं में सबको कहा है कि कभी भी भगवान की परीक्षा, कभी भी भगवान से समीक्षा, ये दोनों चीज नहीं करनी चाहिए। करना चाहिए तो केवल प्रतीक्षा करना चाहिए। और जब आप प्रतीक्षा करेंगे तो परमात्मा दयालु है, जब आपका वो समय आ जाएगा तो ऐसी कृपा करेंगी फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जामवंत जी प्रतीक्षा करने लगे और जब वो मणि मैंने अपनी पुत्री को दे दिया, जामवंत जी ने जब ये कहा एक ही विकल्प है प्रभु। कौन सा विकल्प है? कहा विकल्प यह है कि मैं अपनी पुत्री ही आपको क्यों ना दे दूं। और कहते हैं किस प्रकार से जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती जी को भगवान को दे दिया और भगवान वो मणि नहीं लिए, जामवती जी को ले लिया, मगर भगवान ने मणि नहीं ली। मणि पुनः सत्राजित को वापस कर दिया, जिसकी जो चीज है। और कोई हो अगर कोई कुछ दे तो उसको लेने के लिए तत्पर हो जाता है, मगर जिस पे हमारा अधिकार नहीं है, अनाधिकार कभी भी चेष्टा नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत हमको तदा तुमुनयस्तत्र शिव दर्शन लालसा आजग्मुरथना दृष्ट्वा गिरिजा व्रीडिता। जैसे ही श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं उसी समय मुनिगण भी वहां आ गए और उन मुनियों ने भी श्रवण करना चाहा। हमारे अंदर जिज्ञासा है, भाव है, क्या कहें प्रभु की लीला, भाव भगवान का भरा हुआ है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, हे दयालु हे प्रभु,
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। रहती अदालत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जय हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हरि बोल। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
न तुम होते मुजरिम, न हम होते मुस्लिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न तुम होते मुस्लिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की कृपा निहित हुई और फिर भगवान का वो कलंक दूर हुआ। जो समंतक नाम की मणि का कलंक लगा, भगवान ने वो मणि नहीं ली, मणि पुनः सत्राजित को वापस कर दिया और कन्या को स्वीकार कर लिया, जामवती को। और बाद में सत्राजित की एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यभामा। राजा को ग्लानि हो गई कि मैंने झूठा कलंक लगाया, पर तब भी भगवान ने मणि नहीं ली थी, सत्यभामा को तो ले लिया मगर मणि। इस प्रकार से यह श्रीमद् देवी भागवत की महिमा है कि जो भी संसार में भले ही परमात्मा ही क्यों ना अवतार धारण किए हो, पर संसार में कष्टानुभूति मगर उसका नहीं। उसका यही है कि जब हम शरणागति, हमें धैर्य धारण करना। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है जिसका नाम है रेवती, और यह गंडमूल नक्षत्र है। जो 27 नक्षत्र होते हैं उसमें जो रेवती नाम का नक्षत्र है, यह कौन है? गंडमूल नक्षत्र है। अश्लेखा, रेवती, मूल, उनमें जो रेवती है इसको श्राप दे दिया गया था, तो यह आकाश के तारा गणों में से यह पृथ्वी पर आ गया। ऋत्वाक नाम के एक ऋषि थे। ये देवी भागवत के महात्म्य में बड़ा पावन प्रसंग कहा गया कि ऋषि थे और उन्होंने अपने बालक का सर्व विधि हर संस्कार कराया। कहते हैं उन्होंने जात कर्म संस्कार कराया, चूड़ाकरण संस्कार कराया, उपनयन संस्कार कराया, सब जितने भी। एक शब्द है जिसका नाम है चूड़ाकरण। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है न, मैया हनुमान जी का जब मेल मिलाप है तो चूड़ामणि उतार। चूड़ामणि क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो पहनी जाती है वो कोई मणि है। क्यों माताओं, आपको पता है ना क्या चूड़ा, किसको चूड़ामणि क्या है? पता है किसी को? हाँ, बहुत सारे लोग कि कोई हाथ में चूड़ा जो कहते हैं, ये जो बालों का ये जो बांधते हैं ना, और जहां चोटी होती है यहां पर जो बांधा जाता है उसको संस्कारों में, जैसे हम कहते हैं ना
जिसको मुंडन संस्कार कहते हैं, तो एक शब्द है चौल केस। चूड़ाकरण से उपनयन संस्कार के अंतर्गत उसमें चौल के शांत मतलब बालों के केस का जो होता है, तो वहां पर जो है मैया ने क्या किया, अपनी एक उनके पास कुछ देने के लिए नहीं था, अब कैसे पहचानो, तो इसलिए कहते हैं भगवती सीता मैया ने अपना वही एक बाल चूड़ा का, और इसीलिए कहते हैं केस का बहुत बड़ा महत्व है। केस ऐसे नहीं, केसों की महत्ता है। केस की ही बदौलत इतने बड़े राजा कंस को भगवान ने मारा था। क्यों मारा था? अपनी बहन देवकी के बाल ही तो, केस ही तो पकड़ा था। पति प्रग्रहिणम कंसमाभाष्य हा शरीरवात अस्या स्वामष्टमो गर्भः हंतायां बहसे बुधा भगनी महंतुमारब्धः खड्ग पाणी कचे ग्रहीत। कच माने भी बाल कहा जाता है, कच से केस। तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी के लिए हनुमान जी महाराज जी के माध्यम से अपना वही एक बाल निकाल करके दिया। इसीलिए वो जो जूड़ा होता है उसको चूड़ामणि, वो मणि के समान है। तो कहते हैं कि जो रेवती नाम का नक्षत्र है, यह जो 27 नक्षत्र कहे गए हैं, ये बाद में कहते हैं राजा दक्ष की यह कौन पुत्रियां भी बने हैं, और जो एक साथ जो है उनमें चंद्रमा को ब्याही थी। महाराज दक्ष ने एक साथ चंद्रमा को ब्याही थी। तो कहते हैं कि महाराज ऋत्वाक ने अपने पुत्र का सब संस्कार कराया, और सतस्य जात कर्मादि क्रिया चक्रे यथा विधि चूड़ोपनयन दीश संस्कारानपि शो करो। मगर कहते हैं इसके बाद भी जब धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा, तो माँ को भी कष्ट हो, पिता को भी कष्ट हो, परिवार को भी कष्ट हो, और क्रोध और लोभ इत्यादि ये सब घेर लिया। अब एक बात है कि महाराज विचार करने लगे, और ऋत्वाक ऋषि ने ज्योतिषियों को क्या दिखाया? बच्चे का जन्मांक दिखाया, और भगवन् स्वामहं प्रष्टुमिच्छामि वद तत् प्रभो ज्योतिष शास्त्रस्य चाचार्य पुत्र दौहशील्य कारण। पुत्र की दुःशीलता का कारण जानना चाहा कि ये पुत्र इतना दुर्मते क्यों होता जा रहा है। पिता की परंपराएं, पिता की स्थितियां ये सब अनुकूल है, धार्मिक है, पर पुत्र में अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता आ रही है। इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा ऋत्वाक ने कि मैंने अपने गुरु की अनवरत सेवा की, वेदाध्ययन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, और इसका विवाह भी अपने पुत्र का विधि विधान से कराया, पर तब भी यथोचित यह जो संतान हुई ये ऐसा क्यों हुआ? अंत में गर्गाचार्य जी महाराज से और मुने नैवा पराधस्ते न मातुर्न कुलस्य च रैवत्यं तु गंडांतम पुत्र दौशील्य कारण। गर्गाचार्य ऋषि ने कहा कि ना तो माता का इसमें कोई दोष है और ना पिता का कोई दोष है। यह जो रेवती नाम का नक्षत्र है, जो गंडमूल नक्षत्र है, इसका जो चौथा चरण है, कौन सा? चौथे चरण में इसका जन्म हुआ है, जिसको गंडांत योग कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। और
कहते हैं कि इसी कारण यह दुख हो रहा है, और अब इसका कल्याण करने के लिए आप क्या करें, पराम्बा जगदम्बा दुर्गा की आराधना करें। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अगर इसके योग को शांत करना है, दुर्मते योग को, तो उन्होंने कहा कि तद दुख शांतये ब्रह्म जगता मातरम शिवाम समाराधय यत्नेन दुर्गा दुर्गति नाशनीम। कौन? जो श्री दुर्गा जी हैं, जो दुर्गों का नाश करने वाली हैं, दुखों का नाश करने वाली हैं। आप उनका स्मरण करें, उनकी आराधना करें। और यह वचन सुन करके जब जगदम्बा की आराधना, तो ऋत्वाक मुनि गर्गाचार्य जी का वचन सुन करके मूर्छित हो गए। जब बताया कि इस प्रकार का इतना गंडांत योग है, और जब तक मां की आराधना के मूर्छित हो गए, और जब उनको होश आया तो वो चूंकि तपस्वी मुनि हैं, उन्होंने रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया। और क्या कहा, ख्यातौ रैवत कश्य भूतात कुमुदाचलः दत्ते सापोत ते नाथ। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नक्षत्र चमकते हैं, और तुम सब नक्षत्रों के बीच में विद्यमान होकर के तुम भी चमकते हो, मगर तुम्हारे में जन्म किसी का हो जाए तो इतना दुर्दांत योग बना दोगे। इसलिए जा दुर्मते, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तू सब नक्षत्रों के बीच से हट करके अब पृथ्वी पर जाकर के मृत्यु लोक में समाहित हो जाएगा। और कहते हैं कि जब वो गिरा तो पृथ्वी पर एक रमणीय नाम के पर्वत पर, जिससे वो एक पर्वत बन गया, रैवत। कौन सा रमणीय? रैवत नाम का पर्वत बन गया। और इस प्रकार उसको श्राप दे दिया। मगर गर्गाचार्य जी महाराज ने बताया कि आप पराम्बा भगवती की आराधना करें, क्योंकि इस बालक में जो नक्षत्रों का योग है, इस नक्षत्र के योग के अनुसार वही इसको कल्याण कर सकती हैं। और इसके बाद संयोग से उन्होंने वो प्रारंभ करा दिया और धर्म पूर्वक पोषण करने लगे। समय पाकर के धीरे धीरे जब समय बदला, और उस समय के अनुसार तदनंतर देवत्वाम नक्षत्रापि अथमाम पुप्रंच कन्याम रेवती कांति संभवाम दृष्ट्वानाम चकारासा रेवती मुदामणि। श्री अगस्त्य जी जो रेवती नाम के नक्षत्र, उसके महान तेज से उनके आने वाले समय में एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम हुआ रेवती। नक्षत्र से फिर आगे समयानुसार उनके वंश में कुल में क्या हुई, एक कन्या जिसका नाम हुआ रेवती। अब रेवती रख दिया गया। तदनंतर ब्रह्मर्षि प्रमुच एक ऋषि हैं, कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की भांति उसका धर्म पूर्वक क्या करने लगे, पालन पोषण करने लगे। समय पाकर के वो कन्या विवाह के योग्य हो गई। ऋषि ने विचार किया कि इस कन्या के वर कौन होगा श्रेष्ठ, क्योंकि संतों के द्वारा, संतों के आश्रम में जो कन्या पालित पोषित हुई, तो उसके लिए उसी अनुरूप वर चाहिए। और देखिए संयोग, यही तो मेल मिलापक की बात है। लोग क्या करते हैं आजकल के कलयुग में, कन्याएं अपने अनुरूप वर खोजती हैं। क्या करती हैं? जो कन्याएं हैं वो अपने अनुरूप वर खोजती हैं, पर अगर अपने अनुरूप वर खोजा गया तो उनका बुद्धि विवेक काम नहीं करता कि क्या है। जब माता पिता या जो उसके संरक्षक हैं, जब वो खोजते हैं और उनके अनुरूप खोजा गया, वो कल्याणप्रद होता है। ऋषि विचार करने लगे कि अनुरूप हो, और इस प्रकार बहुत अन्वेषण के बाद एक दिन अग्नि भगवान की स्तुति करने लगे
और प्रमुच ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर के अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा कि धर्म पारायण, वीर प्रिय और अपराजेय राजा दुर्दम इसके पति होंगे। कौन होंगे? जो राजा दुर्दम है वो इस रेवती नाम की कन्या के पति होंगे। संयोग से उसी समय जब यह चर्चा हो रही थी, उसी समय राजा दुर्दम आखेट माने शिकार के लिए जंगल में आ रहे थे और वो प्रमुच ऋषि के आश्रम में आ गए। बलवान तथा अप्रतिम तेज को देख करके ऋषि ने जब देखा तो मुनेराश्रमादिश्य तम दृष्ट्वा महामुनि। कोई जब मिलता है ना, और अगर हमारी आवश्यकता है कि हमारा कार्य इनके अनुरूप हो जाएगा, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, न करने वाले की न कराने वाले की। दोनों एक दूसरे के उसी कार्य को भांप लेते हैं। मुनि ने जब राजा के तेज को देखा तो उन्होंने पूछा कि आप किस कुल खानदान के हैं? राजा ने बताया कि मैं राजा प्रियव्रत का वंशज हूं। कौन प्रियव्रत? पूर्व में आपको विदित है, मैं कथा सुनाई। महाराज मनु के जो दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। यानी ये प्रियव्रत महाराज ध्रुव जो हुए हैं उनके चाचा हैं। महाराज ध्रुव, उनके पिता का नाम उत्तानपाद था, उनके भाई थे प्रियव्रत। कहा उन्हीं के हम वंशज हैं। और दुर्दम यह विक्रमशील के पुत्र और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कालिंदी माने श्री यमुना जी, भगवान श्री। और मुनि के आश्रम में जब प्रवेश किया, दुर्दम ने रेवती को देखा जब कन्या को, तो इस शब्द से संबोधित करने लगे। राजा दुर्दम ने कहा, महर्षिर भगवान अस्मादाश्रमात् क्वः गता प्रिये तत्पादौ दृष्टमिच्छामि वद कल्याणि तत्वत्। हे प्रमुख, पूछा संबोधन करके, मुझे सच सच बताओ कि जिस आश्रम में तुम हो यह कौन है, कौन ऋषि है? क्योंकि इनके तेज से तुम पालित पोषित हो रही हो, ये तुम्हारा भरण पोषण कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये कोई साधारण नहीं है। कौन तपस्वी हैं? कन्या बोली, कहा ये प्रमुच मुनि हैं और अग्निशाला के द्वार पर स्थित होकर के देख रहे हो हवनादि कुंड यज्ञादि कर्म, ये जो कर्म हो रहे हैं इन कर्मों को नित करते हैं। और जो अपने सिद्धांत और कर्मों को करता है, जो धर्म पारायण होता है, तो भले ही विलंब से सही मगर उसकी फल की श्रुति उसको प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्रणाम किया है दुर्मन ने और अर्घ लेकर के जब पधारे हैं तो कहा इस अर्घ का पान करो, और उस अर्घ को पान किया है। और तत्पश्चात राजा के अर्घ ग्रहण करने पर आसन पर बिठाया। प्रमुच ने आशीर्वचन दिया और इस प्रकार राजा बोला कि आपकी कृपा से, आपकी कृपा प्रभाव से मेरा जीवन धन्य हो गया। क्या मेरी इच्छा है कि यह जो कन्या रेवती है, क्या यह मेरी भार्या, क्या मेरी जीवन संगनी? ऋषि बोले, पृथ्वी पते संसार में अपित्रम रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है, क्या आप इसे नहीं जानते? ये तो पूर्व जन्म से निहित है, और जो संसार में पूर्व निहित है यह हमें आपको लगता है कि ये हमारे और इसका, मगर भगवान सबका संयोग जो जहां होता है वो सब विधि का विधान है। 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में लिखी हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहान। किससे कहां पर नुकसान है, क्या लाभ है, क्या जीवन है, क्या मरण है, ये सब विधाता ब्रह्मा के हाथ में। मगर हम सोचते हैं कि इनसे हम। भरत जी जब अपनी मैया को
राम जी के वनगमन में जब क्रोधित होने लगे तो स्वयं वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, सुनो भरत भाभी प्रबल और बिलख कहो मुनिनाथ, और कहा हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि। हाँ, कोई कुछ नहीं सुख दे। काप ने कहा कि ये मैया ने किया, मगर ये मां का इसमें कोई दोष नहीं, ये तो केवल विधि का विधान है, इसलिए कन्या रेवती सौंपी। मगर उसने कहा कि मुझे पतित कर दिया गया, पूरी घटना बताई। और कहते हैं फिर अगस्त्य मुनि के तप बल से, क्योंकि वो भी ऋषि हैं, और उन्होंने फिर पुनः उस नक्षत्र को तारा मंडलों के बीच में जब इधर स्वीकार किया तो फिर से उसको सुशोभित किया और कहा, आज से जो तुम्हारे नक्षत्र में जिसका भी जन्म होगा और जो उस नक्षत्र की पूजा विधि विधान और तुम्हारा सत्कार करेगा, उसको तुम्हारा ये गंडांतक दोष नहीं लगेगा। इसलिए यह देवी भागवत के महात्म्य में यह रेवती नक्षत्र की महिमा क्यों और श्यमंतक मणि दोनों के जो संसार के निमित्त कलंक हैं, ये क्या ही कलंक ही तो थे। श्यमंतक मणि में भगवान के ऊपर चोरी का कलंक, और रेवती नाम का नक्षत्र ये जो पतित था ये कलंकी था कि गंडमूल नक्षत्र, ये दोनों देवी की आराधना से, भगवती की आराधना से, ऐसे कलंकों को जो दूर करने वाली है मैया। हमारे जीवन में नाना प्रकार की ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और कभी कभी हम अपने आप में घुटते रहते हैं। तो ऋषियों ने कहा जो वैसे दुर्मत कलंक जो जीवन के हैं, तो इसकी श्रवण की महिमा क्या है और इसकी विधि क्या है। तब श्री सूत जी ने कहा कि इसके लिए कोई दिन, कोई समय, कोई महीना, कोई निहित नहीं है। सदा सेव्या, सदा सेव्या, इसको किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी महीने में श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण किया जा सकता है। सदा सेव्या, सदा सेव्या, यह भागवती वार्ता है। देवी भक्ति विहीनाये पाखंडा हिंसका खला ब्रह्म विष्णु महेशाना मध्य ये भेद दर्शिनः। कैसा भी पाखंडी क्यों ना हो, कैसा भी दुर्मति क्यों ना हो, कैसा भी नास्तिक क्यों ना हो, मगर जो इसके लिए आता है तो इसका विधान क्या है माताओं। कहा गया कि इसके लिए इस नवान कथा को 9 दिनों के लिए यज्ञ के समान मानना चाहिए। इसकी महिमा बताई गई है कि एवं व्रतम नवाहम, यह जो व्रत है नवान कृत्योद्यापन माचरेत महाअष्टमी व्रतम यद्वत्था कार फले सुति। नवान पराण यानी 9 दिन में इस कथा को और कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत का एक एक दिन एक एक यज्ञ के समान होता है। कितना होता है कि एक एक दिन की महिमा ये स्वयं महात्म्य में लिखा हुआ है, हम नहीं कह रहे, इसमें महात्म्य में लिखा है। और कहते हैं कि ये कैसा भी व्यक्ति इसको सुने, कहते हैं क्षेत्री कुष्ठी क्षये रुग्णौ भाग्यहीन पापकृत और दरिद्राशन पत्यश्च भक्तये मां शृणुयात् कथाम। श्वेत कुष्ठी यानी सफेद कुष्ठ जिसके हुआ हो, कुष्ठ रोग जो गलित कुष्ठ होता है, क्षय रोगी जो टीबी का रोगी होता है, अभागा जो है, पापी है, दरिद्री है, संतानहीन है, और जो भी मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है भक्ति पूर्वक, मैया ऐसे ऐसे लोगों का भी कल्याण करती है। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है इसकी। और श्रोता को कैसा चाहिए, जो सुनने वाला हो, उसके लिए कहते हैं वेद गो गुरु विप्राणाम
स्त्री राज्ञा महता यथा देवानां देव भक्तानां न निंदां शृणुयादपि। कहते हैं जो शास्त्र की निंदा करता हो, जो धर्म की निंदा करता हो, जो वेद पुराणों और अपने सनातन की निंदा करता हो, वो उससे अगर कभी इसकी चर्चा की जाए तो मां क्रोधित होती है। उससे ये कथा श्रवण नहीं करना चाहिए जो निंदित वर्ग हो, क्योंकि निंदा से तो मां क्रुद्ध होती है। राक्षस क्या करते थे? कहते थे ना आप श्री माँ की जो दुर्गा सप्तशती है उसमें देखिए कि एक से एक दैत्य राक्षस आए, उन्होंने कहा है कौन है तू सब करती है, ऐसे संबोधन करते थे महिषासुर इत्यादि, शुंभ निशुंभ इत्यादि। तो इसलिए इस प्रकार से निष्काम नवान यज्ञ में श्रोता नित्य श्रवण करने से एक एक यज्ञ के समान, और पुराण को जो जानता है, जो उसकी महिमा जानता है, और श्रद्धा रहित जो लोग इसको भाव और श्रद्धा से, और कथावाचक के लिए भी इसमें महत्वता दी गई है। ये शून्यताम कथा वक्तु समानासनम संस्थिता गुरु तत्सल्य पापम लंबते नरका गया। जो लोग कथावाचक के बराबर, व्यासपीठ के बराबर आसन पर बैठ करके कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है। कैसा? बहुत सारे के आसन समाने थी, ये महिमा बताई गई है। और कहते हैं इस प्रकार से पुराण की कथा जो सुनते हैं उन्हें मैया अपने बालक की तरह है। जो माँ की महिमा है वो अपने बालक की तरह, जिस प्रकार से देवत्वां सदा सर्वं मन्यात्म तत्त्वाः निवेदिनः भक्तानां यथा शर्वो देव्यास्तानाय वर्धते, देव्यास्तानां वर्धते यथा नित्यं तथा सेव्यं मतिः कृष्वानुशर्वते यथा सेव्यां तथा देव्यां भक्तानानुलेपि मयो वयः, भक्तानानुलेपि मयो वयः। श्री नंद गोप गृहिणी प्रभवा तनोतु भद्रम सदा मम सुरार्थ परा प्रसन्नाम विंध्याद्र ग्रही प्रसिद्धता। ऐसे कहते हैं, चाहे वो माँ विंध्याचल निवासिनी हो, चाहे माँ सिंहवाहिनी हो, चाहे माँ पहाड़ों पर रहने वाली हो, सब स्वरूपों में प्रथमम शैलपुत्रिष्या, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीत च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीत चाष्टमम। और कहते हैं जो अर्ध श्लोक है श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य में अंत में ये बताया गया, सर्व खल्विदमेवाहम नान्य दस्ति सनातन। अर्थात माँ ने कहा कि सब कुछ मैं ही हूं और मेरे अलावा संसार में कोई दूसरा नान्य दास्ति सनातन, सनातन में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो इस प्रकार से ये देवी की महिमा महात्म्य में बताई गई। और आज के दिवस में हम लोगों ने महात्म्य के माध्यम से ये चर्चा सुनी। सुबह कलश यात्रा हुई और आज व्यवस्थाओं में समय लगा। कल से चूंकि शरद समय है, ठंडी का समय है, इसलिए जो समय निहित किया गया है 4 बजे से लेकर के, तो हमारे सभी ये सहयोगी संगीत के जो बंधु हैं ये 3:30 बजे उपस्थित हो जाए। आधे घंटे में हनुमान चालीसा इत्यादि तैयारी, और ठीक 4 बजे हम आ जाए, जिससे कि लगभग 7:30 तक विश्राम कर दे, आधा घंटा प्रसाद, जिससे ये कार्यक्रम हो। तो इसलिए
आज सभी लोग आए, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आप और ज्यादा से ज्यादा, चूंकि इसमें महात्म्य देखिए कि स्वयं सुनना तो लाभकारी है, मगर इसकी जो व्यवस्था करता है, इसके लिए जो निहित होता है, उसके सुकृत पुण्य। हम आप जितने आए बैठे हैं, हमारे तो पुण्य जागृत है ही, तभी हम यहाँ पर आ पाए हैं कि जो इस परम तत्व साधक सत्य को जान जाए कि हम संसार में क्यों आए हैं और आने का उद्देश्य क्या है, तो उसका जीवन सफल हो जाए। और यही जीवन की महिमा है कि हमारा आने का उद्देश्य क्या है। भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था और रहने खाने पीने परिवार की व्यवस्था तो पशु पक्षी करते हैं, पर मनुष्य शरीर अगर मिला है तो भगवान ने क्यों दिया है। इसलिए जो अज्ञानी है, जो नहीं, उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। और कल से अधिक संख्या में पधार करके सब लोगों का यह कार्यक्रम है। ये ना सोचे कि ये कोई ये करा रहे हैं वो का, ऐसा कुछ नहीं, सर्व का है। इसलिए सब लोग, और खासकर जिस स्थान पर हो रहा है उसके अगल बगल जो है, क्योंकि यही कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहां हम जुड़े। और नहीं तो सनातन एक हमें ये प्रेरणा देता है, और विलग विलग रह करके अगर तो कष्ट की अनुभूतियां ही मिलती हैं। तो इसलिए अपने आत्मिक आनंद की अनुभूति के लिए हम यहाँ पर कल से ठीक 4 बजे से पधारे। सभी माताओं, इस कथा के आयोजन में तो जो शुरू में माँ ने प्रेरणा दी तो महिला मंडल की ही भावना बनी थी, और इसीलिए ये माताओं का प्रमुख, ये माँ की कथा है और आप माताओं का ही प्रमुख महत्व है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार करके इससे लाभान्वित हो। आइए एक भजन, फिर इसके बाद आरती और अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए प्रस्थान। कल से ठीक समय अनुसार हम लोग पधारेंगे। बोलिए जगदम्बे मैया की, बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। मानुष जन मन मोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन मन मोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे आपका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना ढोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन मन मोल रे, मिट्टी में ना ढोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए सभी लोग भाव के साथ जय हो। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। समझ समझ कर कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। समझ समझ कर कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे। मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
मानुष जन मन मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग खड़े होकर माँ भगवती की आरती हम सब करेंगे। सभी लोग नजदीक आ जाए और आ और जाए भाव से। अथ आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य ओम हरि ओम ओम ज्वालाकरालमत्युग्रामशेषासुरशोधनं त्रिशूलं पातु नो भीत भद्रकाली नमोस्तुते। ओम ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातस्यक्षोः सूर्यो अजायता सोतराद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदं हविः प्रजननं अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसान्यभयसानिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्त। आरती जग पावन पुराण की, मात्र चरित्र विचित्र खान की। आरती जग पावन पुराण की, देव भागवत अतिशय सुंदर। देव भागवत अतिशय सुंदर। परमहंस मुनि जन मन सुख कर, विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर। विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर। परम मधुर सुषमा बितान की, आरती जग पावन पुराण की। कलि कलमस विष विषम निवारिणी। कलि कलमस विष विषम निवारिणी। युगपत भोग सुयोग प्रतारिणी। युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी। तुम औषध ज्ञान भान की, आरती जग पावन पुराण की। संतत सकल सुमंगलदायिनी। संतत सकल सुमंगलदायिनी। सन्मति सद्गति मोक्ति प्रदायिनी। सन्मति सद्गति मोक्ति प्रदायिनी। नूतन नीत विभूति विद्यायिनी। नूतन नीत विभूति विद्यायिनी। परम प्रभापर तत्व ज्ञान की, आरती जग पावन पुराण की। आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी। आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी। पाप ताप माया मद गंजनी। पाप ताप माया मद गंजनी। शुचि सेवक मन मानसी रंजन। शुचि से
रस मधुमय निधान की आरती जग पावन पुराण की मातु चरित्र विचित्र भान की आरती जग पावन पुराण पावन पुराण जग पावन पुराण आरार्तिज्ञं सन्दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं देवाधिदेववन्दनं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरार्तिज्ञगृहाणथास्तो प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पांजलिः। हाथ में पुष्प लेकर पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम माजन्यामायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णाङ्गजातकरविररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरे गृहाण जगदम्बिके सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या मातु नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ। मंत्र सा पुष्पांजलि समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। बोलिए जगदम्ब मातु के, महाकाली मैया के, महालक्ष्मी मैया के, महासरस्वती मैया की, जगदम्ब मातु की, श्रीमद्देवी भागवत की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, समस्त पूर्वाचारों की, वैष्णव समाज की, संत समाज की, भक्त और भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, समस्त भक्तों की, आज के आनंद के, जगदम्ब मातु की, धर्म की। इतने लोग हैं पर जयकारा कोई नहीं बोल रहा। भगवन नामो सुलभ जिह्वा वशवर्तिनी, भगवान का नाम सुलभ है, जिह्वा अपने वश में है, तो जयकारा तो लगा ही सकते हैं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत भूमि की, देश और धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, परम्बा जगदम्बा दुर्गा मातु की, श्री हनुमान जी महाराज की, वृंदावन विहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु मंगलं भवतु कल्याणं भव